इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आपको पिछले वीडियो सेशन के अंदर बायोलॉजी प्रैक्टिकल के अंदर बॉटनी पोर्शन के अंदर उसका मेजर प्रैक्टिकल जो था वो करवा चुका था। अब इसमें प्रैक्टिकल के आगे हम लोग अगर बात करें तो देखिएगा, इन प्रैक्टिकल्स में सबसे पहले मैं बॉटनी पोर्शन उठा रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इस बॉटनी पोर्शन में भी सबसे पहला जो चैप्टर आएगा वो हमारा आएगा प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, और प्लांट फिजियोलॉजी में भी 1.1 वाला जो टॉपिक था वो मैं आप लोगों को करा चुका था, जिसका नाम था ऑस्मोस्कोप। ठीक है, अब ये ऑस्मोस्कोप जो था, पोटैटो ऑस्मोस्कोप, मैंने आपको बनाना बता दिया था। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों को बता देते हैं। अब मैं आगे जो स्टडी का आप लोगों को करवाऊंगा वो होगा हमारा सेकंड जो मतलब चैप्टर रहेगा। मतलब ये सेकंड नहीं रहेगा, इसका सब टॉपिक रहेगा। मतलब अगर ये 1.1 था तो 1.2 वाला जो हेडिंग वाला हमारा जो चैप्टर रहेगा वो करवा रहा हूँ। तो वो वाला चैप्टर जो है वो ये वाला चैप्टर है, देखिएगा, प्रयोग 1.2। अब इस प्रयोग 1.2 में देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों से क्या करेगा, एक उद्देश्य आप लोगों को दिया होगा। इस उद्देश्य के अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी भाई, पॉइंट आउट देखने पड़ेंगे कि भाई हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा है। तो इसमें दे रखा है कि किशमिश द्वारा अंतः परासरण का प्रदर्शन करना है। देखो, इसमें अंदर एंडो ऑस्मोसिस के बारे में बात करा है। किसने बात करी है? एंडो ऑस्मोसिस की बात करी है। देखो, एंडो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होगा, ये जनरली मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताऊंगा इसके अंदर। जनरली आप लोग ये वाले चैप्टर्स जो होंगे या इसकी जो डेफिनेशंस होगी आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी। और जनरली अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो आप लोगों को अभी तक पता ही होगा कि भाई अंतः परासरण और बाह्य परासरण जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये 11th के सिलेबस के अंदर भी आप लोगों के थे। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपके प्रैक्टिकल्स में आपको किस तरह से करना होगा। देखो, जैसे आप लोगों को ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट आपको प्रैक्टिकल के अंदर एक क्वेश्चन की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, आप लोगों को वैसे ही पता होगा कि भाई ऑब्जेक्ट जो होता है वो आप लोगों को क्या मिलता है, एक क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की फॉर्म में मिलने के कारण क्या होगा, हम लोगों को पता लग जाता है कि भाई एंडोस्मोसिस पूछा है या एक्सो पूछा है। तो जनरली हमसे हमारे जो सिलेबस में है वो एंडोस्मोसिस के बारे में ही बताया गया। देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों को जो लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा आवश्यक सामग्री। और आवश्यक सामग्री जो आपको दिखी होगी, सूखी किशमिश दिखी होगी, और उसके साथ में आप लोगों को पेट्री डिश चाहिए होगी और जल चाहिए होगा। ठीक है, आसुत जल आप लोगों यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आसुत जल से जो होगा आपका प्रैक्टिकली बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जल से इस्तेमाल करने से उसकी अशुद्धता वो हम मापन नहीं कर पाते हैं, लेकिन शुद्ध जल आसुत होता है। तो शुद्ध जल आसुत होगा तो अशुद्ध जल को हम लोग ले सकते हैं। अब बात करते हैं आगे कि सिद्धांत किसके ऊपर काम करता है। देखो, जब किसी पदार्थ को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु प्रवेश करने से वो फूल जाती है, अर्थात किशमिश जो हो जाती है वो फूल जाती है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः परासरण कहते हैं। ठीक है, चलो इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। देखिए क्या होता है वो। देखो, सबसे पहले सुनना। देखो, इसमें सिद्धांत में मैं आप लोगों को सिद्धांत समझाने जा रहा हूँ। उस सिद्धांत को ध्यान से समझिएगा कि भाई ये सिद्धांत जो होगा वो आप लोगों को क्या बताने जा रहा है। ठीक है, अब ये सिद्धांत में देखिएगा, सबसे पहले देखो, अगर मैंने क्या करा कि एक ट्रे यहाँ पे रख दी। ठीक है, ये क्या चीज़ है, एक ट्रे है। अब ये ट्रे मैंने जनरली यहाँ पे रख दी है। अब इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, कुछ पानी भर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या करा, कुछ पानी इसमें भर दिया। ये आप लोग समझ आना कि ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब पानी के अंदर मैंने क्या करा, कुछ किशमिश जो थी वो इस तरह से रख दी। समझना, ये एक किशमिश है। ये जो है वो एक किशमिश है। आप लोग समझ जाएंगे क्या, ये वाली जो चीज़ है वो क्या है, ये किशमिश है ना। मैंने इसमें क्या करा है, किशमिश को इस तरह से यहाँ पे भर दिया है। अब मतलब रख दिया है। ठीक है, अब देखना क्या होता है। देखो, किशमिश जो होती है वो जनरली कैसी होती है, सूखी हुई सी होती है इस तरह से। अब किशमिश जो होगी वो सूखी हुई होगी, और उसके अंदर क्या होता है, सूखा हुआ शर्करा। क्या होता है, एक शर्करा होती है। ठीक है, अब शर्करा जो होती है वो कैसी होती है, ड्राई होती है। शर्करा जो होती है वो कैसी होती है, ड्राई होती है, शुष्क होती है। मतलब आप लोग कह सकते हो कि सांद्र प्रकार का विलयन भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है, सांद्र प्रकार का विलयन भरा रहता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, किशमिश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर किशमिश है। ठीक है, आप लोग समझ जाना, ये किशमिश है, इसमें शर्करा भरी हुई रहती है, ड्राई होती है, मतलब सांद्र होती है। आ जाएगा समझ में। अब देखो, बताओ, यहाँ पर जो विलायक है, मैंने बोला ये सांद्र है, तो सांद्र होगा क्या, विलायक। मतलब शर्करा जो होगी वो क्या होगी, विलायक की फॉर्म में भरी हुई है। अरे भाई, आप लोगों को पता है, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ। देखो, इसको मेरे को जनरली मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो मैं आप लोगों को वापस बता दूंगा। देखो, आप लोगों का पॉइंट्स आउट भी क्लियर करने मुझे बहुत ज़रूरी है। देखो, ये वाली तो हो गई हमारी किशमिश। ठीक है, ये वाली तो हो गई हमारी किशमिश। सुनना,
देखो मैं अब क्या बता रहा था, जैसे ये हमारी किशमिश हो गई, ये मैंने आपको बता दिया, ये हमारा पानी भरा हुआ है और ग्रीन कलर का पोर्शन जो दिख रहा है वो आपका हमारा पेट्री डिश हो जाएगा। ठीक है, इसमें पेट्री डिश के अंदर हमने क्या कर दिया, पानी भर दिया और किशमिश को रख दिया। अब देखो इसके सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। देखो क्या होगा कि अगर मैंने बोला बेटा अगर एक चीज़ एंडो ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, एंडो ऑस्मोसिस क्या होगा, है ना, एंडो ऑस्मोसिस का। अब एंडो ऑस्मोसिस को पढ़ने से पहले दो चार चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ। देखो एक बार मैंने क्या करा, देखो एक बार मैंने क्या करा, जैसे एक किशमिश ले ली, ये किशमिश ले ली। अब आप लोगों को एक चीज़ तो पता होगी भाई, विलियन क्या होता है। देखो विलियन क्या होगा, विलियन बराबर होता है विलय मतलब सॉल्यूट, विलय प्लस विलायक मतलब सॉल्वेंट। ठीक है, यही रहता है क्या, आपको पता होगा ना भाई, ये विलय विलय विलियन बराबर क्या रहता है, विलय विलायक। और विलियन जो होता है एक ऐसा विलियन जिसके अंतर्गत जो सबसे कम पदार्थ होता है वो विलय कहलाता है, और जो सबसे ज़्यादा मतलब आधिक्य के अंदर होता है वो विलायक कहलाता है। ठीक है, ध्यान हो जाएगा, जो कम मात्रा में होता है वो विलय है, जो ज़्यादा मात्रा में वो क्या होगा, विलायक होगा। अब सुनना बात क्या कहता हूँ। अब मैं जैसे आप लोगों को दो चार चीज़ें और बता दूँ, वैसे विलियन के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। अब सुनना, मैंने क्या करा, सबसे पहले आप लोगों को एक किशमिश दे दी। मैंने क्या करा, आप लोगों को क्या करा, एक किशमिश इस तरह से दे दी। अब बताओ किशमिश में क्या भरा हुआ है, शर्करा। ठीक है, अब मैंने बोला बेटा किशमिश में शर्करा भरा हुआ है, कैसा है, शुष्क है क्या, शुष्क है ना। अब शुष्क है तो आप लोग को मुझे बता दोगे कि इसमें पानी ज़्यादा है कि शर्करा ज़्यादा है। अरे पानी जो है वो कैसा होगा, कम होगा। तो पानी जो है वो कैसा है, कम है। तो पानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, विलय, और शर्करा क्या हो जाएगी, विलायक। और आप लोगों को पहले ही बता दिया भाई विलायक जो है वो कैसा होता है, सांद्र, कैसा है, सांद्र है। तो यहाँ पर जो विलायक मतलब किशमिश में जो विलायक है वो कैसा है, सांद्र है। समझ जाओगे क्या, तो किशमिश में विलायक कैसा होगा, सांद्र होगा। चलो ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई, किशमिश में विलायक जो होगा वो कैसा होगा, सांद्र होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों को ताकि पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। ठीक है, वहाँ पर मैं हेडिंग पे ही लिख दूँगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे बता सकोगे कि फिर बाद में, देखो इसमें किशमिश में जो विलायक है वो कैसा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, विलायक जो है वो कैसा है, सांद्र है। यहाँ पर विलायक जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। विलायक कैसा है, ये CONC कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेट है। चलो अब मुझे जल के बारे में बताओ। जल तो देखो एक यूनिवर्सल क्या है, बताओ, जल जो होगा एक वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है सार्वत्रिक विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वो कैसा है बताओ, डाइल्यूट है क्या, मतलब अपने आप ही आपको पता है ये वाला विलायक जो है वो कम सांद्र है। डाइल्यूट कहना सही नहीं रहेगा, विलायक जो है वो कैसा हो जाएगा यहाँ पे, कम सांद्र, क्या होगा, कम सांद्र। अब आप लोगों को पता है परासरण कहाँ से कहाँ होगा, आपको पता है ना परासरण की डेफिनेशन क्या होती है। पिछले वीडियो सेशन अगर आप लोगों ने मेरा अटेंड करा है तो आप लोगों को आप बिल्कुल बता सकते हो कि परासरण क्या होता है। परासरण एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिसमें विलायक के कण जो होते हैं वो अपनी कम सांद्रता से कहाँ की कम सांद्रता से कहाँ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, अधिक सांद्रता की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। मतलब कम सांद्रता से विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ क्या करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। कहाँ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, कम सांद्रता की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है, परासरण क्रिया कहलाती है। ध्यान रखना अभी भी ये क्रिया पूरी नहीं हुई है, ध्यान रखो। एक चीज़ तो मैं भूल गया, SPM। भाई SPM क्या होता है, जब विलायक के कण अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या होते हैं, आवागमन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। आ जाएगा समझ में कि परासरण क्या होता है। चलो एक बार और बता देता हूँ परासरण क्या होगा। ठीक है, अब देखना परासरण क्या होगा। देखो एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को, शायद कोई दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को समझने में, है ना, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो परासरण क्या होगा, है ना, परासरण यहाँ पे लिख देता हूँ कि परासरण क्या होगा। तो देखो परासरण क्या होता है, जको जैसे मान लो एक कंटेनर ये वाला है, एक कंटेनर ये वाला है। अब इन दोनों के बीच में मैंने क्या करा, अब इन दोनों के बीच में देखो मैंने कुछ चीज़ जोड़ दी। देखो ये मैंने क्या बोला, ये किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक रहता है, किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक रहता है। ठीक है, आ जाएगा समझ में। अब मैंने बोला कि ये ना इस अर्ध पारगम्य झिल्ली के दोनों तरफ कुछ ना कुछ भरा हुआ है। मैंने बोला इधर कुछ ना कुछ भरा हुआ है, ठीक है, ये इधर कुछ ना कुछ भरा हुआ है, और उसी तरह से जो होगा इधर इधर भी इधर इधर भी कुछ ना कुछ भरा हुआ है।
ठीक है, ये दोनों पृथकृत हो गए, क्या दिख रहा होगा आप लोगों को। देखो मैंने बोला यहाँ पर ए और यहाँ पर बी भरा हुआ है, कोई ना कोई होगा। मैंने बोला इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, और इसका जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, लो है। तो ध्यान रखना, मतलब ये वाला सॉल्वेंट है ना, ये भी सॉल्वेंट होगा इसके पास, बी वाला भी, ए वाला भी सॉल्वेंट, बी वाला भी सॉल्वेंट, ये कंसंट्रेशन है और ये कम कंसंट्रेशन के अंदर है। तो बताओ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो होंगे अपनी इस मेम्ब्रेन के थ्रू, जो ग्रीन वाली मेम्ब्रेन है ना, इस ग्रीन मेम्ब्रेन से कहाँ की तरफ जाएंगे, कहाँ की तरफ जाएंगे, अपनी कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ। देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे, है ना, यहाँ कहाँ से कहाँ जाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से यहाँ आने की कोशिश करेंगे, दिख रहे हैं क्या, यहाँ से यहाँ आने की कोशिश करेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो बताओ विलायक के यहाँ पे कम सांद्रता है, मतलब पानी की जो सांद्रता है वो कैसी है, मतलब विलायक की सांद्रता यहाँ पर कैसी हो जाएगी, कम। और बताओ किशमिश के अंदर कैसी है, ज़्यादा है कि नहीं है विलायक की कंसंट्रेशन। तो कहाँ से कहाँ तक, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाएंगे। अब और यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली का काम कौन करेगा, अरे भाई किशमिश जो है वो एक पादप कोशिका है। किशमिश की दीवारें जो होती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति तो देखो क्या होती है वो, कोशिका भित्ति के बारे में आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ भाई, कोशिका भित्ति जो होती है ना वो मतलब सर्वपारगम्य है। कोशिका भित्ति रोकती नहीं है कभी किसी को भी। देखो कैसे क्या होता है, सुनो। अब जैसे मैंने बताया बेटा कि ये वाली जो है कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, ठीक है। और इसके बाहर मैंने एक चीज़ बना दी, ये देखो मैंने क्या चीज़ बनाई है वो देखना आप लोग। मैंने एक चीज़ बना दी, ये बताओ ये क्या है, ये वाली जो होगी ये होगी भित्ति, क्या हो जाएगी, भित्ति। भित्ति मतलब होता है वॉल, ठीक है। ये हो जाएगा सेल वॉल, CW सेल वॉल, ठीक है। क्लास वर्क नहीं है, CW मतलब क्या होगा हमारा सेल वॉल। अच्छा अंदर वाली ब्लैक वाली क्या हो जाएगी हमारी, ये वाली ये वाली जो हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, इसको हम लोग कहेंगे CM का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं होगा हमारा, CM का मतलब क्या होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो बताओ देखो बाहर वाली कोशिका भित्ति जो रहती है, मतलब सेल वॉल जो रहती है वो सबके लिए, सबको बोलेगी कि आप भी आओ अंदर, आप भी आओ, कोई भी आ जाओ। लेकिन सेल के अंदर और अंदर जाना है तो डिसाइड कौन करेगा, ये वाली, इसको कहते हैं CM। इसको ये यहाँ पर क्या काम करती है, सेल का SPM बनाने का काम करती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, SPM का काम करती है, अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है। इसी से ही होकर वाटर मॉलिक्यूल जो हो जाते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो क्या भरा हुआ है, शुगर सिरप, वो भी गाढ़ा गाढ़ा सा भरा हुआ है। तो वाटर जो होगा वो बाहर से, मतलब H2O जो होगा बाहर से कहाँ अंदर की तरफ एंटर कर जाता है। एंटर करने से क्या होगा, ये सेल फूल जाती है, ठीक है। ये सेल क्या करेगी, फूल जाएगी, और फूलने से किशमिश क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। जैसे कभी आपने खीर खाया होगा या कभी कोई दूसरी चीज़ खाई होगी, तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि अचानक से है ना किशमिश जो होती है वो क्या कर जाती है, फूल जाती है ना। देखा होगा कि इस तरह से टर्जिट हो जाती है। फूलने का कारण क्या होता है भाई, इसके अंदर क्या भर चुका है, जल भर चुका है, ठीक है। तो जल क्या करा, अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ आ गया परासरण के द्वारा। अच्छा किशमिश के अंदर जा रहा है ना जल, बताओ किशमिश के अंदर जा रहा है ना, ये किशमिश थी, किशमिश के अंदर कहाँ चला गया जल, अंदर गया। अंदर जाने के कारण इसको हमने एंडो, मतलब क्या होता है ये बताओ आप, एंडो मतलब क्या होता है, अंदर, क्या होगा अंदर। और ऑस्मोसिस का मतलब होता है परासरण। तो अंदर परासरण हुआ है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। समझ में आ जाएगा क्या, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। इसलिए हम लोगों ने इसको क्या कहा है, एंडो ऑस्मोसिस का है, ठीक है। आप लोगों को और कोई दिक्कत आ रही है तो बता दो, नहीं आ रही है। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है ना। तो उसके बारे में मैं हो सकता है आप लोगों को कुछ अलग वीडियोस में बता दूं या फिर उस जगह एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। अब बात हुई, देखो ये वाली तो अंतःपरासरण की बात हो गई कि ये भाई ये अंतःपरासरण होता है। कार्यविधि देखिएगा, एक शुद्ध जल से भरी हुई पेट्री डिश लेते हैं, बिल्कुल ये ले लो साहब, ये ले ली, ठीक है। इसमें कुछ डंठल युक्त किशमिश रख दें, ये मैंने किशमिश रख दी है, ठीक है। इसमें कुछ समय अवलोकन करें। सब गंभीर बात तो ये हुई कि भाई जल से भरी लेनी है, भाई जल से भरी हुई तो लेंगे ना। तो ये देखो शुद्ध पानी से भरी पेट्री डिश ले ली, ये मैंने पानी से भरी और ये किशमिश को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। आप लोग समझ जाना, कलरफुल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने जल से भरी किशमिश को रख दिया, ठीक है। पश्चात कुछ देर पश्चात, मतलब कुछ घंटों पश्चात, मतलब 2 या 3 घंटे तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, अच्छी तरह देखना है तो, ठीक है। प्रेक्षण उबालने की ज़रूरत नहीं है, उबालने से सेल डेड हो सकती है। ये क्रिया दोहराई तभी जा सकती है जब आप इसको ठंडा प्रोसीजर में कर रहे हैं, ठीक है। उबालना नहीं है आप लोगों को, सेल डेड हो जाएगी तो आप लोग इतना अच्छा एंडोस्मोसिस का फीचर नहीं देख पाएंगे। हालांकि खीर वीर में आप लोग एग्जाम्पल बताते हैं पर वो इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है,
ठीक है। अब बात करते हैं, प्रेक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। भाई हमने जो प्रैक्टिकल करा, क्यों कुछ घंटे बाद उसने बोला था ना भाई कुछ घंटे बाद इस चीज़ को देखना है। मैंने क्या करा, कुछ घंटे बाद वेट करा, कुछ घंटे बाद देखा तो प्रेक्षण में क्या देखता हूँ, प्रयोग प्रारंभ से पूर्व किशमिश सिकुड़ी हुई थी, मतलब मुरझाई हुई थी, झुर्रीदार थी, लेकिन जल में रखने पर वह अपने आकार में बड़ी हो जाती है। पता है एंडोस्मोसिस हो गया, वजन बढ़ जाता है क्योंकि पानी अंदर चला गया। तो पेटी डिश के पैंदे में बैठ जाती है, भारी होने के कारण। पहले तो तैर रही थी, भारी होने के कारण क्या होगा, बैठ जाएगी। जैसे डंठल युक्त किशमिश ले ली। डंठल युक्त किशमिश लेने का कोई देखो डंठल युक्त किशमिश लेने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों को बता दूं, देखो डंठल आप लोग यहाँ पर एक छोटा सा एक यहाँ पे क्या होगा, एक पोर होता है। अब ये पोर जनरली हो सकता है कि भाई पोर यहाँ से पानी प्रवेश करता है किशमिश के कारण, तो फूलने का कारण बन सकता है। इसलिए हमने डंठल युक्त लिया है, क्योंकि डंठल होने के कारण क्या होगा, यहाँ से पानी अंदर जाने की संभावना बहुत कम रहती है। तो किशमिश जो फूलेगी वो हमें एक्चुअल पता लग जाएगा कि भाई सेल से अंदर की तरफ जो होगा वो पानी गया होगा। ठीक है, आप लोग समझ जाओगे कि भाई सेल से अंदर की तरफ जो होगा वो हमारा पानी गया होगा, इसलिए ये बताया गया है कि भाई देखो यहाँ से पानी अंदर की तरफ गया हो। ठीक है, अगर मैंने बोला कि बेटा यहाँ से क्या होगा, डंठल हटा दिया है ना। अब डंठल अगर मैंने बोला कि देखो डंठल हमने हटा दिया तो यहाँ से पानी जो होता है वो अंदर की तरफ प्रवेश कर सकता है। तो हमें कैसे पता पड़ेगा, हम तो बोलेंगे भाई पोर से गया पानी। आप लोग कैसे बता सकते हैं एंडोस्मोसिस हुआ। ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो देखो, डंठल युक्त ले ली, ठीक है, सिकुड़ी हुई किशमिश को हमने ये पेट्री डिश में रखा। आप लोगों को पता है इसको पेट्री डिश कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, पेट्री डिश कहेंगे। अब आप लोगों को पता लग गया कि भाई ये जो है हमारी पेट्री डिश है। ठीक है, ये पेट्री डिश के अंदर मैंने ले लिया है ना। तो ये ए पार्ट में रखा। 2 या 3 घंटे मैंने वेट करा, है ना। 2 या 3 घंटे जो था मैंने वेट करा, उसके बाद मैंने ये चीज़ देखी, ये हमारा प्रेक्षण हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों को बनाना पड़ेगा, एज इट इज़ बनाना पड़ेगा। आ जाएगा समझ में। तो देखो किशमिश द्वारा अंतःपरासरण, अंतःपरासरण मेरे हिसाब से ये जो चीज़ है आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा दी है। ठीक है, आगे बात करते हैं निष्कर्ष। हम इन्फ्रेंस क्या निकालेंगे, नॉट रिजल्ट टाइप का, हमारा इन्फ्रेंस निकलते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना रिजल्ट मानते हैं चीज़ों का। अरे भाई रिजल्ट जो होता है ये माइंड अपने मेजर प्रैक्टिकल में कहाँ आ गया। ठीक है, रिजल्ट आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में करिएगा, हम इन्फ्रेंस निकालेंगे। ठीक है, इन्फ्रेंस का मतलब होता है जो हमने देखा वो, देखो जो हमने देखा है वो चीज़ एक्चुअल ये है, सत्यता साबित हो चुकी है परिभाषा से, उसको हमने क्या करा है, केवल एक प्रैक्टिकली डिफाइन करा है। ठीक है, आ जाएगा सामने। हमने कोई संशोधन नहीं करा है, हमने किसी तरह का कोई रिसर्च अनुसंधान नहीं करा है, हमने हुए हुए जो आविष्कार थे उसको एक बार देखा है, तो इन्फ्रेंस निकलेगा। किशमिश को जल में रखने पर फूल जाना अंतःप्राशन की क्रिया का प्रदर्शन कहलाता है। और किशमिश का बाहर मतलब बाहर की तरफ छिलका अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है। किशमिश के अंदर प्राय द्रव गाढ़ा होता है, बता दिया था गाढ़ा द्रव क्यों होता है, उसमें जल के अणु बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, इस प्रकार अंतःप्राशन के फलस्वरूप मतलब होते ही नहीं है, अणु ना के बराबर होते हैं, ड्राई होता है। तभी तो बताया पेट्री डिश से जल अपनी उच्च सांद्रता से किशमिश निम्न सांद्रता में प्रवेश कर जाता है, किशमिश फूल जाती है। सावधानियाँ, किशमिश डंठल युक्त होनी चाहिए, बता दिया डंठल क्यों होने चाहिए, किशमिश सूखी होनी चाहिए, ड्राई होना चाहिए, तभी तो पता पड़ेगा वाटर जा रहा है अंदर। शुद्ध जल का उपयोग करें, यहाँ मैंने बता दिया ना आपको कौन सा लेना है, आसूत जल। कौन सा लेना है, आसूत। कौन सा लेना है, केवल और केवल आसूत जल। यहाँ मेंशन नहीं करा है, देखो कभी अवेलेबिलिटी का फ़र्क पड़ सकता है, मेंशन नहीं करा है। नेक्स्ट बात करते हैं, अरे सीधे वाइवा क्वेश्चन पर आ गया। अरे वाइवा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अंतःपरासरण क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से भी समझा दिया। अंतःपरासरण का मतलब यह होता है किसी विलायक के मतलब किसी भी पदार्थ के विलायक के कण जो होते हैं या पात्र के द्वारा हम लोग अलग कर दें, तो विलायक के कण अपनी कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ, आप लोग हो सके तो इसको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, और पेन और कॉपी लेकर बैठा करो। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो विलायक के कण जो होते हैं अपनी कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ, विलायक के कण ध्यान रखना अपनी कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जो होते हैं वो क्या करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम अंतःपरासरण कहते हैं, एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। जब किसी कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो जल के प्रवेश करने से कोशिका स्फीत मतलब टर्जिट हो जाती है, इसे अंतःपरासरण कहते हैं। यही मैंने बताया। किशमिश डंठल रहित क्यों, डंठल रहित हो तो क्या होगा, अरे काम कम लेने से पानी डंठल का क्षेत्र से प्रवेश कर जाएगा, बता दिया ना भैया आपको। भाई बहिर्परासरण क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस। बहिर्परासरण का काम क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस। एक्सो है ना, एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, जो किशमिश थी ना उसको तेल लो। अब मैंने बोला कि अगर एक किशमिश, अब देखो एक्सोऑस्मोसिस को आप लोगों को यहीं डिफाइन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एक ही इसके अंदर हमारा जो होगा वो सेशन कंप्लीट हो जाए। देखो मैंने क्या करा, आप लोगों को पहले ही बार बार मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, एक पात्र लेना है। अब पात्र के अंदर मैंने क्या करा, देखो अब हमारी किशमिश जो है वो फूली हुई है।
फूली हुई किशमिश को बैठा दूं क्या? उसने ही बोला था भाई किशमिश फूल के बैठ जाती है, तो बैठा देते हैं, अच्छा लगेगा उसको भी, हमारे को भी। ठीक है, बैठ गई किशमिश, आप लोगों को भी सही लगेगा भाई किशमिश फूलने के कारण बैठ गई, देखो कितनी मोटी हो चुकी है। ठीक है, बाहर, अब मैंने बोला बेटा बाहर क्या भरा हुआ था? जल भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? जल भरा हुआ था। ये लो जल भरा हुआ है। बताओ एक समय ऐसा आएगा कि जब अंदर जल अंदर प्रवेश करेगा क्या? ये फूट जाती है क्या? आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ जल अंदर प्रवेश करने के कारण किशमिश जो होता है वो फूटती क्यों नहीं है? बताओ, किशमिश फूटी क्यों नहीं? किशमिश कभी देखा फचक बोल गई हो? नहीं फूलती। क्यों? क्योंकि इसके बाहर की तरफ एक मृत कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मृत कोशिका की एक झिल्ली तरफ पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। मृत होती है, मृत होती है, कोशिका नहीं होती। कोशिका झिल्ली की तरह होती है लेकिन मृत होती है, इसलिए इसको कोशिका भित्ति कह देते हैं। वो इसको कभी फटने नहीं देती क्योंकि वो एक कठोर पदार्थ की बनी हुई रहती है, लिग्नेंस सुबेरिन इस तरह के उसमें जमाव होते हैं, तो वो उसको कभी फटने नहीं देती। अगर हाँ इसकी जगह अगर आरबीसी होती ना, मतलब जंतु कोशिका हो जाती, तो जंतु कोशिका में CW तो एब्सेंट होती है, इसके कारण जंतु कोशिका तो ज़रूर फट जाती। तो कभी कभी आपने देखा होगा ना, जो डॉक्टर होता है वो ग्लूकोज लगाते वक्त उसकी एक नॉर्मेलिटी चेक करता है कि भाई नॉर्मेलिटी जो होती है, नॉर्मलता जो होती है वो कितनी है ना। वो नॉर्मलता के हिसाब से क्या होता था, ब्लड में डाली जाती है। मान लो अगर आपको सीधे ही एक कम, मतलब कम या अधिक नॉर्मलिटी का जो हो जाता है, ड्रिप लगा दिया जाता है, तो आपकी मरने का खतरा, ड्रिप आपकी आरबीसी उसी वक्त ब्रस्ट हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। तो हर कोई चीज़ ऐसी ही नहीं लगाई जा सकती उल्टी सीधी। ठीक है, बहुत उपापचय क्रियाएँ बहुत खतरनाक होती है, ध्यान रखना। आ जाएगा समझ में? तो इस तरह से क्या हुआ, हमने आप लोगों को ये चीज़ बता दिया है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये वाला हो गया जब किसी कोशिका को मैंने ये बता दिया आप लोगों को, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि फूली हुई किशमिश को पुनः जल के स्थान पर अति परासरी विलयन में, अति परासरी का मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, अरे पिचक जाएगी ना। अब मैंने बोला बेटा उसको किशमिश को, मान लो ये किशमिश है, जल से भरी हुई थी, अब इसकी जगह तेल डाल दो, यहाँ पे तेल डाल दो, बाहर आ जाएगा जल सारा का सारा, पिचक जाएगी। अब कैसे हो जाएगी? पिचक जाएगी। उल्टा प्रोसेस हो गया, मतलब एक्सो ऑस्मोसिस हो गया। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमें पूरा प्रैक्टिकल जो हुआ वो हमने तैयार कर लिया। बस प्रैक्टिकल में आप लोगों का यही था, आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही नॉर्मल आपका प्रैक्टिकल था। ये आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रैक्टिकल हो गया। कौन सा? किशमिश वाला। ठीक है, इसके अंदर आपको और कोई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जनरली आप लोग इसको एज इट इज़ अपने नोटबुक में उतार सकते हैं उद्देश्य के साथ में। यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ये आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये भी लेना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को ये इन्फ्रेंस के साथ में सावधानियाँ, देखो जनरली एक सावधानियाँ पूछता है, हद से हद तक 2 पूछेगा, लेकिन जनरली जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, एक सावधानी से ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। ठीक है, ये हो गया। और उसके साथ में आपसे ये मौखिक प्रश्न तैयार करने होंगे आपको। ठीक है, मौखिक प्रश्न जनरली रटे हुए होते हैं एग्जामिनर्स को, तो आप लोगों से आसानी होगी इस चीज़ को समझ जाएँ। थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चैनल के ऊपर आने के लिए और ये चीज़ को देखने के लिए, है ना। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। गेट सेट बायो।